आज निकल गए, जाते जाते खाली पैर चल रहे, कभी गिर जाते हैं, कभी थक जाते हैं, फिर उठ करके संभल करके चलते हैं। थोड़ा आगे गए, विशाल नदी है, विचार करते इस नदी को पार मैं कैसे करूं, कैसे उस पार चला जाऊं, विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। इतने में भगवान द्वारिकाधीश केवट बन के आए, आवाज लगाते, किसी को उस पार जाना है, किसी को पार जाना है। जब भगवान ने आवाज लगाया, सुदामा जी दौड़ के गए, नाव में बैठ गए, भैया मुझे पार करा दो ना। जैसे पार करा रहे थे, बीच में पहुंचे, तब भगवान बोले तैयारी करो। सुदामा जी ने पूछा कैसा तैयारी? भगवान ने कहा दक्षिणा निकालो, जब पार करा रहा हूँ तो दक्षिणा तो देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होगा। अब जैसे भगवान ने दक्षिणा की बात कही, सुदामा जी कहते भैया एक काम करो, मुझे जहां से मुझे उठाया वहीं पर आप छोड़ दी। अब भगवान बोले क्यों, क्या हो गया? सुदामा जी बोले आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसा करो वहीं वापस छोड़ दो, मैं किसी तरीके से चला जाऊंगा। भगवान बोले जो है वही प्रदान करो। सुदामा जी कहते मेरे पास में केवल गरीबी है, गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं। तब भगवान बोले वही गरीबी मुझे स्वीकार है। आज करुणानाथ ने सुदामा जी के गरीबी को हरण कर लिया, संकल्प करके स्वीकार कर लिया, पार करा दिया। देखो अगर आप प्रभु को पाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए एक कदम आप बढ़ाते हैं, तो भगवान भी आपको लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, वो भी कदम बढ़ाएं। भगवान कहते हैं जो तू आवे पगए मैं आऊं पग साठ, जो तू कर रो काठ सो मेलो है कलाट। जो तू आवे पग एक, अगर तुम मेरे लिए एक पग चलोगे तो मैं तुम्हारे लिए 60 पग चलने को तैयार हूं। लेकिन अगर तुम काठ समान कठोर बनते हो तो मैं भी लोहे का लाठ बन जाऊं। भगवान कहते अगर तुम झुकना जानते हो तो मैं भी उठाना जानता हूं, लेकिन अपने भीतर अभिमान को स्थान दोगे तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा, ये भगवान कहते हैं। इसलिए सदैव सरल बनिए, अपने अंदर अभिमान के लिए कभी जगह मत दें, प्यार से बोलो